आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर की जो आकृति है, शेप है, उसको बनाए रखता है, जिसमें बोन्स आ जाती है, नेल्स आ जाते हैं और हेयर आ जाते हैं। ठीक है। और स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं कंकाल तंत्र। पहला यहाँ पर पॉइंट है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। ओस्टियोलॉजी कहते हैं जब कंकाल तंत्र के अध्ययन किया जाता है। और सेकंड पॉइंट है, मानव शरीर का ढांचा बोन का बना होता है। हमारा जो शरीर है उसका जो शेप है वो बोन के द्वारा बना हुआ है। ठीक है। जो हमारा एक फ्रेम है बॉडी का, वो कौन निर्मित करता है? बोन्स निर्मित करता है। ठीक है। हमारे शरीर में जो हड्डियां पाई जाती है वो हमारे शरीर के ढांचे को निर्मित करती है। ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू, मतलब हमारी जो बोन्स होती है उसके साथ मसल्स कनेक्ट होती है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। ठीक है। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? टेंडन। मतलब बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाला टिश्यू टेंडन कहलाता है, जबकि बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला टिश्यू लीगामेंट कहलाता है। ठीक है। जब बोन से बोन होगा तब वो क्या कहलाएगा? लीगामेंट। ठीक है। और बोन से मसल्स वो होगा टेंडन टिश्यू। ओके। अब स्केलेटन सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक जो स्केलेटन सिस्टम और एंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है। बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र में क्या होता है कि नेल्स आते हैं और हेयर आते हैं। ठीक है। और जो एक जो स्केलेटन सिस्टम है वो एम्फीबिया में एब्सेंट होता है, जो उभयचर होता है उसमें एक जो स्केलेटन सिस्टम नहीं होता है। ठीक है। जिसे कछुआ होता है, उसका कवच होता है कठोर, वो भी एक जो स्केलेटन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में क्या होता है कि बोन्स आती है। ठीक है। और आती है कार्टिलेज। ठीक है। अस्थि और उपास्थि। ठीक है। अगला हम यहाँ पर देखते हैं पॉइंट, बोन्स, हड्डी के बारे में। ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। बोन्स क्या है? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है और ये बॉडी को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती है। हमारे शरीर में जो कोमल कोमल सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उनको ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है बोन्स। और अगला पॉइंट है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करती है। हड्डी के अंदर कोमल एक जगह होती है जिसमें क्या होता है? बोन मेरो। इसी बोन मेरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, ब्लड सेल का निर्माण होता है। और कैल्शियम फोस्फेट अधिक उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स जो बोन है उनमें अधिक मात्रा में कैल्शियम और फोस्फेट उपस्थित होता है। ठीक है। ओके। बोन में उपस्थित सेल्स, जो बोन में उपस्थित सेल्स है उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। ठीक है। जिसे मेच्योर बोन सेल भी कहते हैं। इसी सेल्स के द्वारा बोन्स आगे बढ़ती है और वो मजबूत होती जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पर कार्टिलेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है और ये बोन्स की तरह कठोर नहीं होता है, वह सॉफ्ट होता है। ठीक है। बोन्स क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन कार्टिलेज है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है। जहाँ दो बोन्स है वहाँ बीच में उपस्थित होता है। दैट मीन्स जहाँ पर दो बोन होगी, ठीक है, जैसे ये एक बोन हो गई, दूसरी बोन ये हो गई, इसके बीच में होगा कार्टिलेज। ठीक है। कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रियोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट। अब देखिए, जो नवजात शिशु होता है, न्यूबॉर्न शिशु, उसके अंदर कितनी बोन्स होती है? 300। और एक एडल्ट ह्यूमन में कितनी होती है? 206 बोन्स। होता यह है कि जब नवजात शिशु की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो बोन्स है वो आपस में कुछ जुड़ती जाती है, जिसके कारण बोन्स की संख्या एडल्ट में कितनी रह जाती है? 206। ठीक है। आगे आगे देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। अब
जो ह्यूमन का एक जो स्केलेटन सिस्टम है वो तो नेल्स और हेयर हो गए, और अब पढ़ेंगे एंडो स्केलेटन सिस्टम, जिसमें क्या हो गया, एक्सियल हो गया और एपेंडिकुलर। ठीक है, और अब देखते हैं एपेंडिकुलर में। यहाँ पर एपेंडिकुलर है, उसमें सोल्जर की बोन आ गई, 4 बोन। ठीक है, और हैंड, हाथ में कितनी होती है, एक हाथ में 30, तो दो में कितनी हो गई, 60। एक हिप बोन, ठीक है, 2, और लेग्स में कितनी है, वही 30 60 हो गई। और इधर देखते हैं एक्सियल में, इसमें 80 बोन होती है, 29 होती है हेड के अंदर, और 25 होती है चेस्ट बोन में। ठीक है, क्योंकि 12 जोड़ी होती है हमारी पसलियाँ। ठीक है, 24 तो वो हो गई, एक हो गई स्टर्नम। और वर्टिबल कॉलम होते हैं 26। कितने होते हैं, 26। अब यहाँ पर देखते हैं हेड बोन, हमारे जो मस्तिष्क है उसमें कौन कौन सी बोन्स पाई जाती है, और हेड में टोटल कितनी है, 29। इसमें से स्कल बोन, खोपड़ी होती है हमारी, उसमें कितनी बोन होती है, 22। ठीक है, और कान में 6 होती है ईयर में, और नेक में बोन होती है 1। ठीक है, हाइड बोन। ओके, और इस स्कल बोन में क्या होता है कि 8 तो क्रेनियम हो गई, और फेस बोन हो गई 22 में से 14 तो फेस बोन और 8 क्रेनियम। अगला यहाँ पर पॉइंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है, वो है फीमर। जो जांग की हड्डी होती है फीमर, वो सबसे बड़ी है, और मानव शरीर की सबसे छोटी बोन स्टेपीज है। ठीक है, इस जो कान में 6 हड्डियां हैं, ठीक है, एक कान में 3 हो गई, तो दो कान में कितनी हो गई, 6। तो स्टेपीज, मिल्कस और इनकस 3 होती है। ठीक है, उसमें सबसे छोटी कौन सी है, स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। ठीक है, और आगे देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है वो एडल्ट में कितने हैं, 26, जबकि चाइल्ड में कितने, 33, क्योंकि वो नीचे है, वो जुड़ जाती है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, उसकी संख्या बाद में रह जाती है 26। आगे देखते हैं अपन चेस्ट बोन, छाती की हड्डियाँ। अब इसमें 24 तो क्या आ गई, रिब्स और एक स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम क्या होती है, एक मजबूत हड्डी होती है जो रिब्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिब्स सांप में होती है, जो स्नेक है उसमें बहुत सारी रिब्स होती है, पसलियाँ 200 से 400। ठीक है, संख्या में। अब देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, जिसमें सोल्जर बोन, हमारे कंधा है उसकी बोन 4 है। ठीक है, जिसमें से पेक्टोरल गिडल, अब ये पेक्टोरल गिडल होती है, उसमें कितने होते हैं, एक तो क्लेविकल होता है, एक स्कैपुला होता है। ठीक है, दोनों सोल्जर होते हैं, दोनों सोल्जर में एक एक स्केपुला और 2 क्लेविकल, तो कितनी हो गई, सोल्जर बोन 4। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पर हैंड बोन, हाथ में कितनी हड्डियाँ होती है, एक में 30, दूसरे में 30, टोटल कितनी हो गई, 60। ठीक है, जिसमें हमारा ह्यूमरस हो गया, ठीक है, रेडियस अल्ना हो गई, और कार्पल्स हो गई, मेटाकार्पल्स हो गई, और फेलेंजेज हो गई। ठीक है, और अगला है हिप बोन, हिप में आ गई पेल्विक गिड्डल, जो कितनी होती है, 2। ठीक है, श्रोणी मेखला। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर फोरेमेन मैग्नम, महारंध्र, ह्यूमन की स्कल के नीचे की ओर एक छिद्र होता है। ठीक है, जिसे ही स्पाइनल कोड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। ठीक है, हमारी खोपड़ी है स्कल, उसके नीचे की ओर एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं फोरेमेन छिद्र। ठीक है, और इसी से ही हमारी जो कशेरुकदंड है, स्पाइनल कोड है, वो पास होती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये यहाँ पर है कि मानव मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.36 किलोग्राम। अगला पॉइंट है यहाँ पर ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें दांतों की बीमारियों व संरचना का अध्ययन किया जाता